सिंहावलोकन 1। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले दिन 30,000 ब्राह्मण आए, दूसरे दिन 36,000 ब्राह्मणों ने सीधा पाया। इस साल 60,000 तक आएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। गांव में रास्ते पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिखाई देते हैं। पिछले साल 1.5 लाख दक्षिणा थी, इस साल वो दोगुनी हो गई। महाराजा ने अपने हाथों से 200, 400, 1200, 1400 से 2000 तक दक्षिणा दी। आज तक 4 द्वार खुले रहते हैं, 5वां बंद था, उसको भी इस साल खोल दिया गया। उसी दरवाजे पर बैठकर महाराजा अंतिम बाजीराव पेशवा ने मोहर, असरफी, सोने के सिक्के, रुपया, मोती आदि मिलाकर मिश्रित करके बांट दिए। महाराजा ने विजयदशमी के दिन नई पालकियां आदि इनाम में दी। वे ससुर और घोड़ू भट्ट भागवत के घर में शाम को अल्पाहार के लिए गए। उन्होंने सास को 800 रुपए की साड़ी और उसकी बहू को 600 रुपए की साड़ी, इस प्रकार की दोनों जरी भरी साड़ियां दी। इसके अलावा 6,000 रुपए का हार बहू को दिया और घोड़ू भट्ट के लड़के को करनाला किले की नौकरी दी। शेष नजदीक के सभी लोगों को स्वर्ण बूटेदार पोशाक दी। किसी की भी पोशाक 1,800 रुपए से कम मूल्य की नहीं थी। रामचंद्र गोसावी अच्छा गायक था, उसको हाथी दिया गया। सुप्रसिद्ध गायिका वेंकट नरसी का नाच और रामचंद्र गोसावी का गायन लगातार 3 रात चला। महाराजा ने प्रसन्न होकर क्रमशः 26,000 और 10,000 रुपए इनाम में दिए। महल में पूना का प्रसिद्ध शानदार वाड़ा। 200-300 औरतें रोज नहाने के लिए आती थी। वे सुबह नहाना प्रारंभ करती थी तो दोपहर तक उनका नहाना ही चलता था। बाद में भोजन की तैयार होने के पश्चात बाजीराव का दौरा मन चाहे उस कोठी की ओर जाता था। उसके भोजन के समय सभी औरतें भोजन होने तक पास में ही बैठी रहती थी। अवलंबित लोग 4-5 शादियां करने के बाद में घर में एक औरत ही रखते थे। शेष औरतों को सरकार की कोठी पर भेज देते थे और इसलिए अनबाया राहतेकर ने भी कई शादियां रचाई थी। जो व्यक्ति अपनी औरत को कोठी पर नहीं भेजेगा, उस पर महाराजा नाराज हो जाते थे, जिसके कारण इज्जतदार लोगों ने महल में जाना ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो पूना शहर ही छोड़ दिया। जितने इज्जतदार लोग थे वे इस बात से दुखी थे और जो इज्जतदार नहीं थे वे सब इस घृणित कार्य में शामिल थे। घर का कारोबार औरतें ही करती थीं और अपने पति पर रोब भी रखती थीं। वे औरतें महाराजा से अपने पति को नौकरी पर या काम धंधे पर लगाने के लिए कहती थी। उन औरतों पर पति का बस इतना ही अधिकार था कि महल में रहो और सरकार की मर्जी के अनुसार चलो। बाया बाई, दातार, सीता सेंडी, काशी दीक्षित, उमा फाड़के, ताई पेड़े जैसी करीबन 200-400 स्वेच्छाधारी औरतों का जमघट हमेशा महल में पड़ा रहता था। उन सभी का श्रृंगार, गहने और भांड़ आदि के शोरगुल में महाराजा अपना समय काट लेते थे। उसको चेले और
पनवाड़ी के साथ व्यभिचार करने की पूरी तरह की छूट होती थी। उसमें कई औरतें बेहद सुंदर, स्वरूप, जवान, दिलगीबाज और बातूनी होती थी। उसी प्रकार बाजीराव के शासनकाल में कई गृहस्थों के परिवार उजड़ गए। भोजन हो जाने के बाद पार्वती के दर्शन करने के लिए आने पर शास्त्री, पंडित और भट्ट आदि का दरबार लगता था। उनमें से कोई कहता बाजीराव कृष्ण का अवतार है तो कोई कहता शिव का अवतार है। साल में 6 माह इसी प्रकार बीत जाते थे। अछूतों को मुस्लिम और मराठा शासन काल में अपना विकास करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। ब्रिटिश काल में अंग्रेज लोगों ने जब इस देश में अपना कदम रखा तब कहीं इस प्रांत के अछूतों को अपने विकास का मौका मिला। उसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम में कितनी बहादुरी है, कितना तेज है और हमारा बौद्धिक सामर्थ्य कितने ऊंचे स्तर का है। यदि इस बात का प्रमाण चाहते हो तो पुरानी आर्मी सूची का रिकॉर्ड पलटकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। इस प्रांत के अछूतों में कितने सूबेदार हुए हैं, कितने हवलदार हुए हैं। नॉर्मल स्कूल जैसे स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर कितने लोग हेड मास्टर हुए। उसी प्रकार एडजुटेंट, क्लर्क, क्वार्टर मास्टर और क्लर्क जैसी जिम्मेदारी की नौकरियों की लिस्ट पढ़कर बताई, उनका पूरा ब्यौरा देता रहा तो यह भाषण काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि एक समय जो अछूत वर्ग सेवक के रूप में था, वही वर्ग मिलिट्री की नौकरी के कारण अधिकार संपन्न होकर दूसरे वर्ग पर हुकूमत चलाने वाला हो गया था। फौज में नौकरी की वजह से हिंदू समाज की रचना में एक क्रांति आई है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जिन महार चमार लोगों को गांव में मराठा लोग छूते नहीं थे, बल्कि उन्होंने जोहार या राम राम नहीं किया, तो मराठा लोग अपना अपमान समझते थे। वे ही मराठा सैनिक महार और चमार सूबेदारों को उछलकर सलामी देते थे और यही उसने क्यों बे कहा तो आंखें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।